पता है मेरे मम्मी पापा बचपन से ही मुझसे दूर लंदन में रहते थे। मैं अपनी दादी के साथ रहता था। मम्मी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी, पर पापा नहीं आते थे। वो हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करता था। एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर की छत पर खेल रहा था। मैंने तब पहली बार तुम्हें और तुम्हारे पापा को साथ में देखा था। वो तुमसे कितने प्यार से बात कर रहे थे, कैसे वो तुमको अपनी गोद में बिठाकर चांद को दिखा रहे थे। मुझे तुमसे जलन होने लगी। मैं रोज तुमको छुप छुप कर देखता था। फिर एक दिन तुम मेरे सामने आई। तुमने मुझसे बहुत प्यार से अपने साथ खेलने को बोला, लेकिन मैं तुमसे जलता था, इसीलिए तुम्हारी चोटी पकड़ के खींच दी और तुम रोने लगी। तुमने मुझे गुस्से में बंदर बुलाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैंने दादी को ये बात बताई तो वो मुझ पर खूब हंसी। फिर मेरी तुमसे धीरे धीरे दोस्ती हो गई। फिर तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लिया था। मैं तैयार होकर तुम्हारे घर के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। हम तुरंत लंदन के लिए निकल गए। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने मेरे मम्मी पापा दोनों लोगों को खो दिया है। अब मेरे पास दादी के अलावा कोई और नहीं था और दादी को बिजनेस संभालना था। ये बहुत मुश्किल था मेरे दादी के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। हम लंदन शिफ्ट हो गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी और अंकल की। कुछ सालों बाद मैं तुमसे मिलने इंडिया आया। यहाँ आकर मुझे तुम्हारे मौत की खबर मिली। मैं तो टूट ही गया था। मेरी बस एक ही तो दोस्त थी और मैंने उसे भी खो दिया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जितनी भी लाशें मिली थी उसमें से कोई भी किसी छोटी बच्ची की नहीं थी। तब मुझे कुछ उम्मीद मिली। मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं कई अनाथालयों में भी गया, लेकिन तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। फिर दादी के खराब तबीयत की खबर मिली। मैं वापस लंदन चला गया। बाद में मैंने बिजनेस को इंडिया में सेटल कर लिया। तान्या सिर्फ संजय को देख रही थी। संजय उसको अपने तरफ यूं प्यार से देखता देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। तान्या भी संजय को देखे जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। संजय उसके होठों के बेहद करीब पहुंच गया था। वो तान्या को किस करने वाला ही था कि तान्या वहां से उठ गई और अपने रूम में जाने लगी। वो बोली, रात बहुत हो गई है, मुझे सोना चाहिए। संजय बस उसको देख रहा था। तान्या जब वहां से चली गई तो संजय ने खुद से कहा, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, अब मिली हो। अब मैं तुम्हें अपने पास से कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं दुनिया को असली तान्या शेखावत से मिलाऊंगा, मेरी वाइफ से। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उधर सूरज, सनाया और विजय सिंघानिया तीनों एक साथ एक कमरे में बैठे थे। सनाया ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार फिर वही, फिर से वही। वो मनहूस मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती है। आज फिर एक बार उसने मेरे राहुल को मुझसे दूर कर दिया। पापा आपने तो कहा था कि वो कहीं डर कर भाग गई है, शायद किसी दूसरे देश। वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। तो फिर वो कहां से आ गई? सनाया अपने पिता की तान्या के परिवार से दुश्मनी के बारे में नहीं जानती थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि उसके पापा तान्या को इतना टॉर्चर करे कि वो राहुल से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। और विजय भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके खूंखार रूप के बारे में जाने और उससे डरने लगे। विजय ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि वो वापस आएगी, और वो भी संजय शेखावत की बीवी बनकर। संजय के होते हुए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब तो बस हम इतना ही मना सकते हैं कि उसने कुछ भी संजय को ना बताया हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सूरज उन लोगों की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कहा कि वो कुछ नहीं बताएगी। उसकी बात सुनकर सनाया बोली, नहीं बताएगी? तुम ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? सूरज उसकी तरफ मुड़ता है और एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्योंकि उसकी कमजोरी मेरे हाथों में है, और अगर वो बता भी देगी तो क्या बताएगी वो? यही कि वो उसकी पत्नी है, पर वो पहले भी किसी और के साथ सो चुकी है। या फिर ये बताएगी कि उसका उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था और उसने उसको धोखा दिया था। कौन सा पति ये सब जानने के बाद उसका साथ देगा? और संजय तो राहुल को इतना मानता है कि अगर उसको ये पता चला कि वो वही लड़की है जिसने राहुल को धोखा दिया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो वो तो खुद ही उसको अपने हाथों से मार डालेगा। वो ऐसी गलती नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए रिलैक्स रहो और अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ।
सूरज की बात सुनकर सनाया और विजय अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह सुबह संजय लिविंग रूम में बैठा था। तान्या भी तैयार होकर लिविंग रूम में आई। संजय ने तान्या को देखकर गुड मॉर्निंग एक हल्के से मुस्कान के साथ कहा। तान्या संजय को मुस्कुराता देख कुछ पल के लिए उसकी मुस्कुराहट में ही खो सी गई और एकटक बस संजय को देखने लगी। संजय ने जब तान्या का कोई जवाब नहीं सुना तो उसने तान्या को पुकारा, तान्या तान्या। तब जाके तान्या होश में आई। संजय ने जानबूझ के मजाक करते हुए कहा, अब मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ जो तुम मुझे यूं बिना पलक झपकाए देखे जा रही हो। उसकी बातें सुनकर तान्या शर्म से लाल हो गई। तान्या को इस तरह शर्माते देख संजय ने बात बदलते हुए कहा, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि वो पूजा को मेरे लंदन के विला में शिफ्ट कर दे बिना किसी की नजर में आए। तान्या ने जब ये सुना तो वो संजय की तरफ देखते हुए उत्सुकता से बोली, क्या सच में? वो कब तक लंदन पहुंचेगी? मैं कब उससे बात कर पाऊंगी? मुझे उससे बात किए हुए काफी समय हो गया है। उसको यूं खुश होता देख संजय बहुत खुश हो गया। वो आराम से शांत लहजे में सोफे पर बैठे हुए बोला, एक बार जब वो सिंगापुर की फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। मेरे आदमी तभी कॉल करेंगे। तुम चिंता मत करो, जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। आज से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस जाओगी।